जय हिंद दोस्तों, कल से आप लोगों के 8:44 के फिजिकल स्टार्ट हैं। तो एंट्री के बाद, गेट के अंदर एंट्री के बाद आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और फिर स्टेडियम के अंदर कहाँ से एंट्री आपकी होगी, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ शुरू से लेके। तो ये देखिए, ये सड़क आती है, वहाँ पीछे से लेके आपको लाइन में लगा दिया जाएगा और आप बैठ भी सकते हो, यहाँ पे लाइन से ही बैठना होगा। और रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से आप लोग आना, ठीक है। मेरे हिसाब से आधा घंटा पहले आ जाना, क्योंकि गेट के अंदर आने के लिए आपको पहले वहाँ पे एडमिट कार्ड वगैरह पहले आपकी जांच होगी, तब आपको अलाउ करेंगे। तो फिर अंदर आने में भी थोड़ा वक्त लग जाएगा, उसके बाद लाइन लगाना और तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप लोग आधा घंटा पहले, जैसे 5:30 बजे वाला है तो उसकी 5 बजे ही वो पहुँच जाए। तो यहाँ ये जो मेन पॉइंट है, ये मंच है, ये मतलब एंट्री पॉइंट है सिंथेटिक ग्राउंड लखनऊ पीएससी का, ठीक है। तो मैं लखनऊ में मौजूद हूँ अभी। तो ये यहाँ से आपका शुरू होगा मेन एंट्री स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आप रनिंग होगी। और इसके पीछे ये सड़क जो है ना, इधर से आपका प्रवेश होगा यहाँ तक। तो आपको पीछे से लेके यहाँ तक यहीं पे रोक देंगे, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते। यहाँ से आपका फिर चेक होगा, फिर आपको वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको अंदर जाने देंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे फिर क्या होना है, वो पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ बुलाया जाएगा, लाइन से खड़े होकर, ठीक है। लाइन से आप लोग आओगे, ये डेस्क लगे हुए हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लगे हुए हैं। तो इनके सामने ऑपरेटर होंगे, उनके सामने आप आओगे, आपको पूरा डेटा फीडिंग होगा, फिर चिप एक्टिवेट करेंगे, फिर चिप आपको बांधी जाएगी, ठीक है। ये देख लीजिए, अभी कुछ कैंडिडेट्स भी यहाँ पे घूम रहे हैं जिनका कल है, तो जिनका भी दूर है, दूर के ज़िले से आए हैं, आसपास के ज़िले से आए हैं, तो वो एडवांस में आ गए हैं। तो उनके मन में जिज्ञासा है कि कैसे क्या होना है, क्योंकि है ना, मन नहीं मानता है, आदमी सोचता है कि यार कल ही है, अगर हम पॉसिबल है तो ज़रूर पहुँचे, एक बार देखें। हालांकि इनकी कोशिश थी कि ये लोग प्रैक्टिस करें, लेकिन अलाउ नहीं है भाई, प्रैक्टिस के लिए मना कर दिया गया इनको। तो आप लोग भी देख लें, जो लोग कल आने वाले हैं सीधे आइए, ज़्यादा परेशान नहीं होना। ग्राउंड आपको मैंने दिखा भी दिया है। तो आपको बिठाने के बाद आपके एडमिट कार्ड चेक होंगे, फिर यहीं पे लाइन पे आपको बारी बारी बुलाया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बैच जो है उसकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद बाकी लोग बैठे रहेंगे। फर्स्ट बैच वालों को ही पहले बुलाया जाएगा, जब उनका पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा तब उनको आगे जाके वहाँ पे मैट लगा होगा सामने, उसके लिए उन्हें तैयार किया जाएगा, ठीक है। फिर जैसे उनकी रनिंग स्टार्ट होगी, और पीछे से जो लोग वहाँ बैठे रहेंगे, जो मैंने अभी दिखाया पीछे सड़क पे पीछे तक बैठे रहेंगे, फिर उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। वो लोग लाइन लगा के आएंगे, फिर उनका आगे का काम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ऐसे बैच वाइज बैच होता रहेगा। तो सबसे पहले 5:30 बजे का कार्य है, तो उसमें भी उम्मीद है 7 बजे या उसके बाद आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग पूरी तरह तैयार रहना। इसके सिंथेटिक ग्राउंड में आपका मैट भी लगने लगा है, आप देख लीजिए कितना चौड़ा ग्राउंड है, मतलब मैट कितना चौड़ा है, आप खुद देख लो। दोनों पर बड़े आराम से आ जाएंगे, दोनों में चिप लगी रहेगी। अगर एक मिस होता है तो दूसरा काम कर जाएगा। और सिर्फ एक मैट नहीं रहेगा, ये देखिए दूसरा मैट भी लगा रहे हैं। मतलब भैया मैट को लेकर कोई डाउट ना रहे। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैट कितना चौड़ा होगा, पैर ना आए तो क्या होगा। तो देख लो, बिल्कुल यहीं पे आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखो नंबर भी बने हुए हैं, 1 2 3 4 करके। तो इसके पीछे आपको बिठाया जाएगा, और जैसे ही वो आपको विशल बजाएंगे या फिर गो का निर्देश देंगे, तो आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप पहला पैर जैसे इस पर रखोगे, आपकी चिप एक्टिवेट हो जाएगी। तो देख लो कितने आराम से 2 मैट लगाए जा रहे हैं ना। ये इतना चौड़ा है मैट, खुद देख लो कितना चौड़ा है। और ये पूरा आखिरी तक लगेगा, इस सिरे से लेके उस सिरे तक, ठीक है। मतलब 40 मीटर करीब उधर लगेगा, और 2 लगेंगे। अभी ये सिंगल है, अभी बिछाया जा रहा है। तो ये पूरा देखो, बहुत बढ़िया व्यवस्था भाई। तो जो लोग भी संदेह में है कि मैट कैसे रहेगा, पैर आएगा कि नहीं आएगा, अगर पैर नहीं आएगा तो क्या होगा, तो कोई डाउट वाली बात नहीं भाई। अगर ये लोग बता रहे हैं कि अगर पैर इस पर नहीं भी पड़ता है, तो भी अगर पैर आपका हवा से गुजरता है ऊपर से, तो भी आ जाओगे, ठीक है। वो चिप उसको ले लेगी, देख लो। और कोई चांस नहीं है कि भैया आप उड़ के चले जाओगे, इतना इतना चौड़ा है, देख लो। ये दोनों मिला के आपका 15 फीट हो जाएगा, और जहाँ से ये लगी है और ये आखिरी वाली लगेगी, तो 15 फीट हो जाएगा। तो 15 फीट आप उड़ के नहीं चले जाओगे, आपका पैर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। पैर नहीं भी आता है तो भी टेंशन नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। तो आप किसी भ्रम में मत रहना। अब चलिए आगे की तैयारी दिखाते हैं आप लोगों को। तो जैसे ही दोस्तों रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको पैड पे पैर पहला पड़ जाएगा, तो चिप एक्टिवेट होते ही आप ऐसे करके सीधे पड़ोगे, ठीक है। ये जो लोहा बना हुआ है, ये अंदर का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाहर बाहर ही दौड़ना है आपको। वैसे यहाँ पे और भी व्यवस्था हो जाएंगी, यहाँ पे स्टाफ लगे होंगे, वो आपको इसके अंदर नहीं जाने देंगे, ये वाला, ठीक है। तो सबसे अंदर यानी नज़दीकी पट्टी ये है 400 मीटर वाली। जैसे आप उधर जाओगे, वो आखिरी वाली जो पट्टी है वो 440 की है। तो मैं आपको बस दिखाता हूँ, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे। ये देखिए, आपको पूरा आगे से बढ़ के घूम के आना है, ठीक है। घूम के आके फिर
वहीं पे आपका मैट है, ठीक है। एक बार मैट पे चढ़ोगे तो उसको एक मत काउंट करना, बहुत लोग में कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर आप पहले ही काउंट कर लोगे तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक बार चढ़ो तो उसे भूल जाओ। अगली बार जब राउंड पूरा करके आप आते हो, दूसरा चक्कर मैट पे चढ़ते हो, तो उसको एक गिनो, ठीक है। ये भूल जाओ कि पहला आप कदम रख चुके हो, वो भूल जाओ, क्योंकि कई लोग ऐसे गलती करते हैं, पहली बार में एक गिन लेते हैं, तो इससे 11 पर भी उनकी रनिंग ख़त्म हो जाती है। वो गिनते 12 लेकिन एक्चुअल में होती 11 है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, और गिनती भी आपको खुद ही करनी है भाई, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि गिनती कैसे होगी, कहीं मिस हो गया तो क्या हुआ। भाई इसकी ज़िम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, इतना कंपटीशन बीट करके आगे आए हो, तो आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं ना। ख़ास तौर पे लड़कियों का तो थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि 6 ही चक्कर है, बट बॉयज़ के लिए 12 चक्कर है भाई। तो बहुत ध्यान से गिनना, और जो भी आपके सपोर्टर होंगे आसपास, यहाँ पे रेलिंग के बाहर खड़े होंगे, तो उनसे भी आपको मदद मिलेगी। लेकिन अपने दिमाग में आप रखना कि भाई हम खुद पे डिपेंड रहें, किसी पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि अगर बाई चांस उनकी आवाज़ आपको ना सुनाई दे तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए बहुत ही ध्यान से रखना। ये फाइनल रनिंग है, घबराना नहीं है। हाँ, नर्वस हर आदमी होता है, हम भी अपने टाइम पे थे, घबराहट होती है, लेकिन एक बार आप मैदान में उतर जाओगे, रनिंग जैसे स्टार्ट हो जाएगी, तो एक चक्कर के बाद बिल्कुल भय खुल जाएगा, है ना। आपको लगेगा कि जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी तरह का भी माहौल है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा, दबाव महसूस होता है कि भाई चलो फाइनल है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन भरोसा खुद पे रखना कि इतनी मेहनत आप करके आए हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पानी का अरेंजमेंट है, और जहाँ पे मैट लगा हुआ है ना, उसी के आसपास बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पानी की व्यवस्था की जाएगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो रोज़ का लगा रहता है भाई यहाँ पे, क्योंकि रोज़ प्रैक्टिस होती है, तो रोज़ लगा रहता है। लेकिन वहाँ पे आपको बढ़िया व्यवस्था दी जाएगी। और मैंने अभी दिखा दिया कि मैट कैसा है, तो मैट का भ्रम दूर हो जाना चाहिए आपका। और वहाँ पे घड़ी भी लग जाएगी शाम तक, ठीक है। अंधेरे होते होते सब काम वो कर लेंगे। ये देखिए, आप लोगों की रनिंग की निगरानी के लिए यहाँ पे कैमरे की व्यवस्था की जाएगी। ये खंभे लगे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे ये खंभे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। उधर भी हैं और पीछे तक हैं, तो उनको कनेक्शन देने के लिए बिजली का यहाँ पे वायर भी जोड़े जा रहे हैं, ये सब लगे हुए हैं, ठीक है। सब कर्मचारी लगे हुए हैं, तो खंभों पे कैमरे लगेंगे, जिससे पूरे चक्कर की अच्छे से निगरानी की जा सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई 11 चक्कर भी दौड़ा, 10 चक्कर भी दौड़ा, तो भाई वो क्लेम कर सकता है, तो प्रूफ रहे कि भाई आपकी रनिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो आप क्लेम कर सकते हो, आपकी वीडियोग्राफी दिखा दी जाएगी, ठीक है। कोई शक वाली बात नहीं है। और ऐसा होता भी है, कई लोग 11 चक्कर, यानी वो गलत काउंट करके 11 चक्कर पे रुक जाते हैं, उनका समय भी बाकी रहता है, लेकिन वो लोग कंप्लीट नहीं कर पाते मिस्टेक की वजह से। तो वो लोग क्लेम करते हैं कि भाई मैंने 12 चक्कर दौड़े और मेरा 11 कैसे, मैं फेल कैसे हो गया, तो उनको वीडियोग्राफी दिखाई जाती है, ठीक है। तो सारा अरेंजमेंट भैया हो चुका है, तो ये व्यवस्थाएं आपकी होने वाली हैं। दोस्तों, उम्मीद है पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी और पूरा चक्कर ये घूमते हुए आपको लास्ट में वहीं पे मैट पे आके रुकना है। तो जो लोग पहले मैट पे चढ़ेंगे, तो उनसे निवेदन है कि उससे पहला चक्कर काउंट ना करें, उसे मत गिनें। अगर उसे गिनते हैं तो आपको 13 बार उस पे चढ़ना होगा, तब आपकी रनिंग कंप्लीट होगी। और टाइम का ध्यान देते रहना है, घड़ी आपकी मैट के बगल में ही लगी रहेगी, तो टाइम का ध्यान देना है। वैसे मैं कहूँगा कि उसे मत गिनिएगा, ठीक है। 12 चक्कर आपको गिनना है, तो पहली बार मैट पे चढ़ते हैं, एक्टिवेट होगी चिप, उसे भूल जाइए। उसके बाद जब आप पहला राउंड पूरा कर लेते हैं, तब आपको एक गिनना है, और मन में लगातार गिनते रहना है। महिलाओं के लिए थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि उनके 6 चक्कर हैं, तो पुरुषों के लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन भाई इतना भी नहीं होता, बड़े आराम से आप कर जाओगे भाई। एक चक्कर में जितना भी टाइम लगता है, 1 से 2, 3, 4 करके आप गिनते जाना आराम से। और जो भी अगर आपके साथ वाले यहाँ अलाउ होंगे अगर, तो ये रेलिंग के बाहर खड़े रहेंगे, वो आपको मदद करेंगे, ठीक है। उनसे कॉन्टैक्ट बना के रखना। वैसे तो अलाउ नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। तो उनसे कॉन्टैक्ट में रहना, वो आपको निर्देश देते रहेंगे, लेकिन डिपेंड खुद पे ही रहना है, ठीक है। पूरी तरह खुद पे डिपेंड रहना है कि कितने चक्कर हो रहे हैं और कितना टाइम हो रहा है। आपने अभ्यास किया है, इतनी मेहनत की है, और घबराना नहीं है भाई, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। बस आखिरी दिन है, सब अच्छे से कर जाना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को शेयर भी करना, क्योंकि कल से रनिंग है, तो आपके सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।